लगाने की कोशिश की जाती है जायसवाल की तरफ से, क्योंकि पिछले ओवर में एक चौका लगाने की कोशिश थी। पैट कमिंस को आक्रामक होते हुए अपर कट दे मारा था तेज गति की बाउंसर गेंद पर। इस ओवर में भी देखना है कि उस तरीके की छेड़खानी मिचेल स्टार्क की गेंद के साथ करते हैं। 3 स्लिप एक गली के साथ अगली गेंद ऑस्टन के बाहर फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आया, कवर ड्राइव दे मारा, बल्ले के बीचों बीच से गेंद निकली थी, लेकिन गेंद सीधा शॉर्ट कवर खिलाड़ी के हाथों में जा चुकी है। पैट कमिंस ने गेंद को रोक लिया, कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर बना रहेगा 16 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल जहां पर 12 रनों पर हैं, केएल राहुल 0 रनों पर हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने एक और बार बल्लेबाजी को संभालना शुरू कर दिया है। 18 गेंदों की ये पार्टनरशिप हो चुकी है। ज्यादा परेशान होते हुए बल्लेबाज नजर नहीं आ रहे हैं। एक आध गेंद पर जरूर मिचेल स्टार्क ने बीट किया यशस्वी जायसवाल को, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए भारतीय टीम ऐसा लग रहा है कि इस पारी में एक अच्छा स्कोर लगाएगी, बड़ा स्कोर लगाएगी, अगर बल्लेबाज अपने आप को अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन मात्र 12 गेंदों का सामना किया और उसके बाद आउट होकर के चले गए। यानी कहानी वही कि चाहे आप 6 नंबर पर बैटिंग करें या 3 नंबर पर या फिर ओपन करें, बल्ले से अगर रन आ रहे हैं तो हर पोजीशन आपके लिए बेहतर है, और अगर रन नहीं आ रहे हैं तो फिर टीम इंडिया पर दबाव तो वैसे ही बन जाता है और 3 नंबर पर ही बल्लेबाजी कर लेते रोहित शर्मा तो बेहतर होता। लेकिन इस बार कवर ड्राइव लगाया है केएल राहुल ने। इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, ओवर पिच बॉल ऑप्शन से बाहर। पैट कमिंस की बल्ले के बीच रहते हुए केएल राहुल ने गेंद को ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए। शानदार तरीके से चौका जड़ दिया है केएल राहुल ने। अपनी पारी की शुरुआत की है कमाल लाजवाब राहुल ने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में करियर की शुरुआत की थी और अभी भी देखें तो अपनी पहचान बनाते हुए केएल राहुल। लेकिन जो शॉट्स खेलते हैं केएल राहुल लय में, जब बैटिंग करते हैं तो देख करके लगता है कि इनसे बेहतर बल्लेबाज है नहीं। इस पर शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक करने के लिए गए थे बल्लेबाज केएल राहुल, लेकिन गेंद जाकर के सीधे थाई पैड पर लगी थी। अतिरिक्त उछाल गेंद ने प्राप्त किया था। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और इस समय स्कोर कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब भारतीय टीम का 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 12 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय यशस्वी जायसवाल। 18 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके अब तक जायसवाल के बल्ले से, 1 चौका केएल राहुल के बल्ले से और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज केएल राहुल। गेंदबाजी करेंगे पैट कमिंस। इस बार गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक करने के लिए गए थे केएल राहुल। गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे वाले के क्षेत्र में, लेकिन बल्ले का मुख पहले ही मोड़ दिया था और गेंद जाकर के बल्ले के बिल्कुल नीचे के हिस्से पर लगी और उसके बाद पॉइंट के क्षेत्र में गई है। ज्यादातर जो गेंदें रही हैं पैट कमिंस की केएल राहुल के लिए, वो मिडिल और लेग स्टंप की लाइन में गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कि ये रणनीति लेकर के आए हैं कि केएल राहुल ज्यादातर गेंदों को सीधे बल्ले से ना खेलें और एक क्रॉस खेलें। ये रणनीति लेकर के ऑस्ट्रेलियाई टीम केएल राहुल के खिलाफ में, और सफलता केएल राहुल के खिलाफ में ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं जब आप केएल राहुल को सीधे बल्ले से नहीं खेलने देते हैं। एक बार फिर से गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और उस पर केएल राहुल ने गेंद को ड्राइव कर दिया पीछे पीछे कॉन्स्टास भागते हुए, जब तक कि गेंद को और यही बात बार बार क्रिक टॉक्स कह रहा था कि अगर केएल राहुल को आप आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद देंगे और अगर ज्यादा गेंद स्विंग नहीं कर रही है तो फिर केएल राहुल दिन भर रन बनाते हुए नजर आएंगे। और अब तक देखें तो 7 रन जो बनाए हैं केएल राहुल ने, इसी ओवर में 1 चौका जड़ा, उसके बाद 3 रन लिया केएल राहुल ने। भारतीय टीम का स्कोर इस समय 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा ओपन करने के लिए आए लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए और आउट होकर के वापस पवेलियन जा चुके। बिल्कुल उसी अंदाज में आउट हुए जिस तरीके से वानखेड़े के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ में भारतीय टीम जब 145 रन चेज करने के लिए आई थी।